Hello, dear friends. So, as we started a series yesterday, where I'm telling what was my training experience और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको किन किन प्रोसेस से जाना पड़ेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने पड़ेंगे और उन डॉक्यूमेंट्स को फिल करने का प्रोसेस क्या रहेगा। तो उस सीरीज़ में हम लोग अब आज सबसे पहले जो बात करेंगे, कॉमन क्वेश्चन था लोगों का, वो ये था, क्या पुलिस वेरिफिकेशन हमें करवाना होता है। इट इज़ वेरी सिंपल। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे तो अपने डॉक्यूमेंट्स उनको दे देंगे और जो भी पुलिस वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो बैंक अपने एंड से कर देगा। उसमें आपको कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आई गेस पुलिस वेरिफिकेशन वाला टॉपिक जो है या क्वेश्चन जो है वो क्लियर है ऑलमोस्ट सभी के लिए। सेकेंड पॉइंट ये आता है कि सर सिबिल स्कोर जो है क्या वो भी चेक होता है। देखिए, सिबिल स्कोर जैसा कोई भी आप चीज़ नहीं है कि सिबिल स्कोर चेक करना होता है या नहीं करना होता है। एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट हाँ, सिबिल स्कोर की जगह आपको एक एसेट एंड लाइबिलिटी वाला फॉर्म दिया जाता है। एसेट एंड लाइबिलिटी वाले फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। एसेट एंड लाइबिलिटी वाले फॉर्म में होता क्या है, देखिए, कोई भी पर्सन होता है उसके पास कुछ ना कुछ एसेट्स जरूर होते हैं। इट कैन बी, जैसे कि आपने कोई ब्रेसलेट या कड़ा पहना हुआ है आपके हाथ में, राइट, तो उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर वो सिल्वर का है तो डेफिनेटली उसकी वैल्यू अराउंड 1000, 2000 या 5000 तक हो सकती है। जनरली गर्ल्स के केस में क्या होता है, दे वियर ईयर रिंग्स, नोज रिंग्स, समटाइम्स चेन इन देयर नेक, रिंग समटाइम्स दे वेयर। तो कुछ कुछ चीज़ें कई बार वो गोल्ड की भी होती है और गोल्ड की छोटी सी चीज़ की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली आपको बैंक को उस चीज़ की डिटेल्स देनी पड़ेगी, वेदर इट बी एफडी नहीं तो आपके बैंक अकाउंट में कितने रुपए रखे हुए हैं उसका भी ब्यूरो आपको देना पड़ता है। अगर आप कोई गाड़ी ओन करते हैं तो उस गाड़ी की क्या वैल्यू है आज की डेट में, वो भी आपको उसमें लिखना पड़ता है एसेट एंड लाइबिलिटी रिपोर्ट में। अभी तक जो मैंने बात करी कि आप जो चीज़ें ओन करते हैं वो आप एसेट वाले कॉलम में लिखेंगे। और इन केस अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं एप्लीकेबल होगा, आप लोगों ने लोन नहीं लिया होगा, बट इन केस अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या आपके पेरेंट्स ने कोई लोन लिया हुआ है, उसमें आप को बोरोवर हैं या गारंटर हैं, तो उस केस में भी आपको वो चीज़ डिक्लेयर करनी होती है और वो वाला जो डिक्लेरेशन आएगा वो लाइबिलिटी वाले सेक्शन में आपको फिल करना होता है। तो इस तरीके से आप एक एसेट एंड लाइबिलिटी का पूरा रिपोर्ट बनाते हैं और उसमें एसेट्स में जो जो चीज़ें आप ओन करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है और लाइबिलिटीज़ में आपको क्या क्या चीज़ें आपने लोन लिया हुआ है उसके बारे में वहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ता है। वंस अगेन आई रिपीट, सिबिल स्कोर का नीड नहीं है। एसेट और लाइबिलिटी वाले फॉर्म को आपको भरना होगा। एज मच योर अंडरस्टैंडिंग, आप जितना समझ पा रहे हैं कि आपके पास कैश कितना है, गोल्ड ज्वेलरीज कितनी है, वो सब सिर्फ आप जो ओन करते हैं। पेरेंट्स क्या ओन करते हैं, मेरे भैया के पास ये है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इंडिविजुअल लेवल पे जो जो चीज़ें ओन करते हैं वो लिखना है और इंडिविजुअल लेवल पे जो जो आपने लोन लिए हुए हैं उसका डिटेल्स आपको वहाँ पे लिखना है। इट इज़ दैट सिंपल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ये थे कि किन से लिखवाना है, किन से साइन करवाना है और वो सारी चीज़ें, उस सब को लेकर के मैं आपको एक बहुत सिंपल तरीके से उसको डाउट क्लियर करता हूँ। मैं मेरा बताता हूँ मैंने क्या किया था। एक सिंपल सा फॉर्मेट रहता है इसका और उसमें क्या रहता है, उसमें जो भी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन कर रहे हैं वो सिर्फ ये डिक्लेयर करते हैं कि हाँ मैं इस पर्सन को इतने टाइम से जानता हूँ। नीचे अपने साइन करते हैं और 2 एड्रेस होते हैं। कन्फ्यूजन ये था कि सर उसमें एड्रेस में डिटेल्स किसकी आएगी, क्या हमारा एड्रेस आएगा? नहीं, एड्रेस उसमें हमारा नहीं आता है, हमारा सिर्फ नेम आता है। एड्रेस में जो पर्सन है जो आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हैं साइन करके, उनका एड्रेस आएगा, उनके ऑफिस का एड्रेस और उनके रेसिडेंस का एड्रेस, वो जहाँ रहते हैं वहाँ का और जो उनका ऑफिस है वहाँ का। तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि डिटेल्स क्या क्या फिल करनी है। ऊपर जो कॉलम है उसमें आपका नेम, सन और डॉटर ऑफ में आपके फादर का नेम आ जाएगा और जो पर्सन वो साइन कर रहे हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो आपको कितने साल से जानते हैं उसका डिटेल आ जाएगा। उसके बाद जिसने वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन किया है उनका नेम, उनका साइन, उनका ऑफिस एड्रेस कि वो जहाँ काम करते हैं उसका ऑफिस एड्रेस आ जाएगा एंड एट द लास्ट रेसिडेंस एड्रेस वो भी उन्हीं का आएगा जिसने कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन किया है। अब पॉइंट ये आता है कि सर हमें वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन किससे करवाना है, हम किस किस से ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको बेस्ट प्रेफरेंस जो बताता हूँ वो ये है, आप सबसे पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर या प्रिंसिपल से लीजिए। दैट इज़ द बेस्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्यों? क्योंकि आपने रिसेंट टाइम में ही कॉलेज कंप्लीट किया है। कॉलेज प्रिंसिपल और कॉलेज प्रोफेसर एक
बहुत ही डेजिग्नेटेड पोस्ट होती है, उनसे अगर आप लेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड अ वैलिड और वो एक अच्छा इंप्रेशन आपका देगा। सेकंड आप क्या कर सकते हैं, आपने इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवा ही लिया है और नहीं खुलवाया तो खुलवा लीजिएगा, आपको काम आएगा। तो इंडियन बैंक, जो भी आपके नियर बाय इंडियन बैंक है, वहाँ के ब्रांच मैनेजर के पास जाइए और उनको ये सारी चीज़ें बताइए कि मैंने इंडियन बैंक IBPS PO का एग्ज़ाम दिया था, वो क्वालिफाई हुआ और मेरा सिलेक्शन इंडियन बैंक में हुआ है। तो वो बहुत ही ईजीली कंफर्टेबली आपको वो करेक्टर सर्टिफिकेट साइन करके दे देंगे। उसके बाद आता है कि सर ये अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं या हमें एक थर्ड ऑप्शन चाहिए, तो उसमें आप किसी आपके जो पार्षद होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार या इस तरीके से, या कोई पॉलिटिशियन है जो कि MP MLA हैं, अगर उन तक आपकी रीच है तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। और नहीं तो कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ऑफिसर स्केल पे, आप उनसे भी करवा सकते हैं। कोई डॉक्टर अगर आपके कांटेक्ट में है, आपके नियर बाय एरिया में, आपकी सोसाइटी में जो आपको जानते हैं, आपके पेरेंट्स को जानते हैं, तो आप उनसे भी वो चीज़ बनवा सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने का। मैंने जो बनवाया था, मैंने यही किया था। पहला कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल से बनवाया था। सेकंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने इंडियन बैंक के ब्रांच मैनेजर मैम थी एक, उनसे मैंने बनवाया था। मैंने एक सेफर एंड पे रहने के लिए, ऑल दो उसका कोई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं था, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट ही बनवाने होते, बट मैंने अपने आप को एक सेफर एंड पे रखने के लिए एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाया था। एक गेजेटेड ऑफिसर थे, उनसे वो मैंने बनवा लिया था। वो एक्चुअली पापा के फ्रेंड ही थे, तो मेरे पास ईजी एक्सेस था उस चीज़ का, तो वो मैंने करवा लिया था। बट आप 2 भी बनवाएंगे, और 2 का मैंने आपको बता दिया है, कॉलेज प्रिंसिपल या कॉलेज प्रोफेसर कोई भी चलेगा, और दूसरा आपका बैंक के मैनेजर, ब्रांच मैनेजर जो होंगे, आप उनसे बनवा के लेकर के आ सकते हैं। तो आई गेस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के भी आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के, कि मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, प्राइवेट से चलेगा, गवर्नमेंट से चलेगा। देखिए, एक सिंपल सी चीज़ इसको समझिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो डॉक्टर ऑथोराइज्ड है, उनका साइन किया हुआ आपका मेडिकल सर्टिफिकेट चल जाएगा। प्रेफर आप ये करिए कि आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के इसको बनवाइए। अब मैंने आपको ये कहा कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जो डॉक्टर रजिस्टर्ड, उन्हीं के थ्रू होना चाहिए। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए, पहली प्रेफरेंस आप ये करिए, अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट या किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो ज़्यादा प्रेफर आप ये कर सकते हैं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट का सिटी हॉस्पिटल होता है सबसे बड़ा वाला, वहाँ जाइए। वहाँ पे बड़े आराम से एक बहुत नॉमिनल फ़ीस होती है, 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ में आपका पूरा मेडिकल सर्टिफिकेट वो तैयार करके दे देंगे विथ एवरी सिंगल रिपोर्ट। मैं मेरा बताऊँगा अभी, बट आपके पास अभी ऑप्शंस क्या क्या है, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट वाला ऑप्शन में आप 100 रुपीज़ में भी अपने सारे अपना सारा काम कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि आप किसी प्राइवेट बड़े हॉस्पिटल में जाइए। देखिए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल ये सारे टेस्ट आपके कर रहा होगा, तो डेफिनेटली वो डॉक्टर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होगा ही होगा। 99.99% केसेस में ये फैक्ट ही होता है, राइट। तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा करके वो करवा सकते हैं, जहाँ पे सारे टेस्ट आपके होते हों। नाउ कम्स कि प्राइवेट हॉस्पिटल डेफिनेटली वो 2500 से लगा करके 3000 रुपीज़ तक चार्ज करते ही हैं। नाउ इट्स कम्प्लीटली अप टू योर चॉइस एंड अवेलेबिलिटी इन योर सिटी। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने क्या किया था। हमारी सिटी में जो सिटी हॉस्पिटल था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मैं वहाँ पे गया। वहाँ पे उन्होंने मुझे काउंटर पे भेजा। वहाँ पे काउंटर से एक रसीद कटी 100 रुपीज़ की, और वहाँ से मुझे एक फॉर्म दे दिया गया कि आप ये फॉर्म लेकर के जाइए, और डिफरेंट जो लैब्स बनी हुई है वहाँ पे जाकर के मुझे टेस्ट करवाने थे। उसमें उन्होंने ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, ECG टेस्ट, आई टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, उन्होंने सारी चीज़ें, चाहे वो वेट हो, हाइट हो, एवरी सिंगल थिंग, हर एक चीज़ का रिपोर्ट बना करके मुझे इवनिंग तक, चाहे वो एक्सरे रिपोर्ट हो, एक्सरे रिपोर्ट भी उसी में इन्वॉल्व था। एक्सरे रिपोर्ट का कोई एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने मुझसे नहीं लिया था। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंड, उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, आप अपने सारे सैंपल्स वगैरह दे दीजिए और शाम को आकर के अपनी रिपोर्ट ले जाइएगा। आई डिड द सेम थिंग। सुबह 9-10 बजे मैं टेस्ट करवाया, मैंने अपने सैंपल्स दिए, और शाम को 4-5 बजे तक उनकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी। वहीं पे ही डॉक्टर थे, डॉक्टर्स के पास वो सारे सर्टिफिकेट्स में जो रिपोर्ट्स थी, मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो रिपोर्ट्स मैंने उन डॉक्टर को दी। उन डॉक्टर्स ने उन रिपोर्ट को देख करके वो फॉर्म फिल करके उस पर उनका साइन और सील करके मुझे दे दिया। और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसमें कुछ भी ऑब्जेक्शंस नहीं थे, उसमें 1 शॉट में वो क्लियरली पास हो गया था, और उस पर कोई भी ऑब्जेक्शंस नहीं करवाए थे। एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप मेडिकल सर्टिफिकेट तो लेके जा ही रहे हैं, साथ में एक बैकअप के लिए आप ये चीज़ रखिए कि जो आपने सैंपल्स की जो रिपोर्ट्स आई हैं,
ठीक है, चाहे वो ब्लड सैंपल की हो, चाहे वो आपकी ईसीजी रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका एक्सरे रिपोर्ट हो, चाहे वो आपका आई और हियरिंग वाला हो, यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट हो, जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं उन सब का एक ज़ेरॉक्स कॉपी अपने पास रखिए। देखिए वो नहीं मांगेंगे आपसे, कोई भी आपसे आपका मेडिकल जो रिपोर्ट्स हुई हैं उनका रिपोर्ट कोई नहीं मांगेगा। वो आपका सर्टिफिकेट आपको शो करना है, उससे काम चल जाएगा। बट अपने को एक सेफर एंड पे रहना है, उससे कोई लॉस नहीं है। ज़ेरॉक्स का 15 से 20 रुपये लगेंगे और इससे कोई बहुत बड़ा आपका एक्सपेंस नहीं हो रहा है, राइट। तो एक सेफर एंड पे रख करके अपने साथ रखिए, इन केस अगर नीड पड़ जाए तो हम उनका हेल्प ले सकते हैं। दिस इज़ जस्ट टू बी एट सेफर एंड। अगेन आई रिपीट कि वहाँ पे मेडिकल रिपोर्ट्स कोई भी डिमांड नहीं करने वाला है। वो सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट जिसका आपको इंडियन बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा फॉर्मेट, वो मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला हुआ है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके और उन डॉक्टर से उस फॉर्म को साइन करवा लेंगे, आपका काम उससे हो जाएगा। आपको इसके अलावा कोई भी नीड, कुछ भी और करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आई गेस कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर के और मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर के जो भी क्वेरीज थी, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट उन सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का। मैंने 5 टॉपिक्स आज की वीडियो में कवर किए। फर्स्ट वॉज पुलिस वेरिफिकेशन, सेकेंड वॉज सिविल स्कोर, थर्ड वॉज एसेट एंड लाइबिलिटी रिपोर्ट, फोर्थ वॉज कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड फिफ्थ वन वॉज मेडिकल सर्टिफिकेट, राइट। आई गेस ये पांचों डॉक्यूमेंट्स आप इजीली प्रिपेयर कर पाएंगे। इनको आप प्रिपेयर करिए एंड इन केस आपको फिर भी कुछ क्वेरी या डाउट होता है, यू आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।